अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। मैं बुक की जो तरतीब है उसको फॉलो नहीं कर रहा, मैं इस तरह से क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर मेरी तरतीब से करोगे तो क्वेश्चन तुम लोगों को याद रखने में, समझने में आसानी रहेगी। अगर बुक की तरतीब से करोगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाओगे, क्योंकि बुक में रैंडम क्वेश्चन एक साथ होते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिस करने चाहो तो वो अच्छा है, क्योंकि रैंडम क्वेश्चन अगर तुम लोग सॉल्व करते हुए चलते हो तो तुम्हें उससे अपना भी समझ में आ जाएगा कि तुम लोगों को कितने याद है, कितने पानी में आप हैं। ठीक है, हाउ शैलो यू आर। तो क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेके इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, पासिस थ्रू द पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन, अब इसमें देखो लाइन सेगमेंट नहीं दिया हुआ, स्ट्रेट लाइन दी हुई है। ठीक है, पासिस थ्रू द पॉइंट। तो अब स्ट्रेट लाइन मैंने कहा था एक ऐसी लाइन होती है जो इन्फिनिट डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है, दोनों डायरेक्शन। तो हम स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करेंगे इसमें, जो इन दोनों पॉइंट से एक्सटेंड हो रही है 7,9 और -1,1 से। ठीक है, इन दोनों से पास हो रही है। फाइंड द पॉइंट इन द लाइन। तो कह रहे लाइन पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो जिसका ऑर्डिनेट 4 हो। ठीक है, अब वो पॉइंट हमारे पास कहाँ पर हो सकता है? अब वो पॉइंट हमारे पास इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखो, अगर वो इधर होगा, अंदर होगा, तो हम इंटरनल डिवीजन फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर इधर या इधर कहीं होगा तो हम एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन एक मज़े की बात यह है कि तुम एक्सटर्नल डिवीजन फाइंड करो या इंटरनल डिवीजन, तो आंसर तुम्हारे में, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो तुम लोग मर्जी है इस क्वेश्चन में तुम लोग इंटरनल डिवीजन अप्लाई करो या एक्सटर्नल डिवीजन अप्लाई करो। ठीक है, मैं रब कर देता हूँ ये एक दफ़ा। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स है। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन हमारी इससे पास हो रही है। ठीक है, तो मैं पी को सपोज कर लेता हूँ वो इधर कहीं लाई कर रहा है। इसको मैं बोल देता हूँ पी, इसको मैं बोल देता हूँ क्यू, और इस वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूँ एस। और इसका हमें देखो ऑर्डिनेट हमें पता है 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अच्छा, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स कि ये पॉइंट तो हमें गिवन है, लेकिन मैंने आपको इस क्लास में बताया था कि हमेशा हमें रेशोस का कुछ आइडिया होना चाहिए, तभी जब हम जाके इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें रेशो तो गिवन ही नहीं है, रेशो तो गिवन ही नहीं है। तो हमारा पहला टास्क क्या होना चाहिए कि हम इस पर रेशो फाइंड कर सकें। और रेशो फाइंड करने के लिए बच्चों हम लोगों को ये एक्चुअली 4 दिया हुआ है। अगर हमें 4 नहीं देते तो हम रेशो फाइंड नहीं कर सकते। तो चलिए, क्योंकि आप देखोगे बाकी क्वेश्चन में इस पॉइंट के हमें एक्स और वाई दोनों फाइंड करने होते थे, लेकिन यहाँ पर ये 4 देने की वजह यही है कि हमें रेशो फाइंड करना है। इसका रेशो फाइंड करने के लिए हमें 4 गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन है हम वो लिख देते हैं, लेट स्ट्रेट लाइन passes थ्रू P7,9। और लेट मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेट हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये P और Q क्वेश्चन में मेंशन नहीं थे, इसलिए मैंने लेट लिखा। और फिर पूरे क्वेश्चन हम लिख देंगे, जो जो चीज़ हमने लेट की होगी फिर हम उसमें बस वो मेंशन करते रहेंगे। एंड Q -1 ठीक है, और हम लोग लेट SX,4 बी रिक्वायर्ड पॉइंट whose ordinate is 4। एक्चुअली मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में हमने जो लेट किया वो ये किया, और SX,4 वो पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट 4 है। अब इंग्लिश ज़रूरी नहीं तुम ये लिखो, तो मैं जो भी तुम सोच रहे हो ना क्वेश्चन जो तुम करना चाह रहे हो क्वेश्चन में, पहले एक तरह से वो अपनी वर्डिंग में लिख दो। तुम्हारी इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, मैथ्स का टेस्ट है ये, तो तुम इंग्लिश टूटी फूटी भी लिख दोगे, बस उसको पता होना चाहिए तुम करना क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो हम करेंगे यूजिंग लेकिन हम लोग को इंटरनल डिवीजन से पहले हम लोग को ये चीज़ भी लेट करना पड़ेगी कि हम लोग ये पॉइंट जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है, वरना हम इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो अज्यूम करेंगे हम लोग, अज्यूम
एस एक्स कॉमा 4 डिवाइड पी क्यू इंटरनली। ये हमें अजम्पशन माननी पड़ेगी, तभी जाके हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये अजम्पशन नहीं करेंगे तो हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ये डायग्राम तुम लोग इसके साथ ही बनाना है सब। मैं यहाँ नीचे की जो जगह हूँ यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है, यूजिंग फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन फॉर्मूला। ठीक है, तुम लोग पूरा लिखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है। अच्छा, इसमें देखो मुझे सिर्फ x फाइंड करना है, y मुझे गिवन है। तो मैं पहले फॉर्मूला पहले मैं लिखता हूँ, मैं बताता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, एस एक्स कॉमा 4 इक्वल्स टू। अच्छा, फॉर्मूला बड़ा मज़ेदार होता है। नीचे होता है m1 प्लस m2 कॉमा, यहाँ पर भी होगा m1 प्लस m2। अब ये वाली जो देखो x कॉमा 4 है ना, जिस तरतीब में ये होते हैं ना, उस तरतीब में यहाँ पे लिखा होता है। अब पहला वाला पहले वाले की वैल्यू होती है, सेकंड वाली सेकंड वाली की वैल्यू होती है ना। 4 इक्वल होगा जो भी यहाँ पे लिखूंगा, और x इक्वल होगा जो भी यहाँ मैं लिखूंगा। तब यहाँ पे मुझे पता है ऊपर भी मैं m1 ब्रैकेट प्लस m2 ब्रैकेट लिख दूंगा, और यहाँ पर भी m1 ब्रैकेट प्लस m2 ब्रैकेट। अब पहली वाली वैल्यू x वैल्यू होती है, तो यहाँ अंदर आ जाएगा x2, m1 है तो x2 और m2 है तो x1 आ जाएगा। थोड़ा सा मैसी हो रहा है, रुक जा, मैं उसको वापस लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो फार्मूला मेरे पास बनेगा एस एक्स कॉमा 4 इक्वल्स टू, फार्मूला बनेगा m2 x1 प्लस m1 x2, और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 कॉमा, यहाँ पर बनेगा m1 प्लस m2। अच्छा, तुम लोग कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आगे पीछे लिख दिया है यहाँ पर। स्टूडेंट ना इन चीज़ों से बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं लिख देता हूँ m1 x2 प्लस m2 x1, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ m1 y2 प्लस m2 y1। अच्छा, अब देखो, मैं एक तरीका तो ये था, अगर मुझे यहाँ पर x और y फाइंड करने होते, देखो x और y सपोज करो फाइंड करने होते, और m1 m2 मुझे गिवन होते, तो मैं क्या करता, सारी वैल्यूज़ इधर हेयर लिखकर सारी वैल्यूज़ मैं पुट कर देता। लेकिन मुझे अभी रेशो नहीं पता यहाँ पे ना, तो मैं क्या करूँगा, किसी तरह रेशो फाइंड करूँगा। तो जब भी रेशो नहीं होगा ना, तो हमेशा इनको कंपेयर कर लेना। जब भी रेशो नहीं गिवन होगा क्वेश्चन में, तो पहले फार्मूला लिखना और उसके बाद कंपैरिजन कर लेना। कंपैरिजन किससे करोगे, एक्स से और वाई से। अब ये मैटर करता है, तो कंपैरिजन हमेशा उससे करना जिसकी वैल्यू तुम्हें पता हो। मुझे 4 पता है तो मैं 4 से कंपैरिजन कर लूँगा। अगर मुझे यहाँ पे x वैल्यू पता होती तो मैं x से कंपेयर कर लूँगा, तो मैं कर लूँगा कंपेयरिंग। पहली वाली कंपेयर करके मुझे कोई फ़ायदा नहीं है कि मुझे x वैल्यू पता ही नहीं है। अब देखो मुझे यहाँ से फ़ायदा क्या होगा, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ। देखो, अगर मुझे x वैल्यू गिवन होती ना, तो मैं x को कंपेयर कर लेता। रेशो फाइंड करने के लिए हमेशा कंपैरिजन वाली चीज़ अप्लाई करने से है। तो रेशो फाइंड करने के लिए वी ऑलवेज डू कंपैरिजन। ठीक है, ये चीज़ याद रख लो। रेशो जब भी क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोलेंगे इंटरनल डिवीजन के, तो हमेशा कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा m1 y1। देखो, इससे कंपेयर कर लेंगे ना, सॉरी, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब जो मैं गिवन है मैं वो लिख दूंगा हेयर। अब देखो, m1 m2 तो मुझे फाइंड करना है ना, लेकिन y1 y2 मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब y1 y2 मेरे पास क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो y1 y2 मुझे क्या गिवन है, 9 और 1, तो y2 1 है प्लस, और y1 क्या था, 9 था, सॉरी। तो y1 की जगह 9 आ जाएगा, और नीचे मैं लिख दूंगा m1 प्लस m2। अब सर हमें तो रेशो फाइंड करना है, इससे कैसे फाइंड होगा सर रेशो? तो अभी देखते जाओ ना, यही तो मैजिक है मैथ्स का। तो यहाँ से मैं इसको इधर भेज सकता हूँ, ये डिवाइड हो रहा है ना, तो उधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर में उधर आके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, समझो। इधर क्या आ जाएगा, अच्छा इधर मल्टीप्लाई करो तो m2 को 1 से करोगे तो m2 हो जाएगा,
9 को करोगे तो पहले मैं कांस्टेंट लिख देता हूँ, बाद में ये लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लिकेशन करो तो 4 टाइम्स 4 के पहले मैं मुलाकात कराऊँगा पहले बच्चे से। पहला बच्चा है मेरे पास m1, दूसरा बच्चा है m2, तो प्लस, हमेशा साइन भी मल्टीप्लाई कर देना, तो प्लस प्लस प्लस, पहला वाला प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए लिखा था। फिर यहाँ कोई भी अगर नहीं होता तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ 1 लिखा हुआ है इसका वेरिएबल, तो 1 m1 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस प्लस प्लस, फिर 4 टाइम्स इसका कांस्टेंट कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है इसका कोफिशिएंट, तो 4 टाइम्स 1 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा m2 इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा m2 प्लस 9m2। अब देखो मैं जितने सिमिलर वेरिएबल्स होते हैं ना उनको एक तरफ कर दूंगा, तो देखो m1 वाला m1 का दोस्त है और m2 वाला मैंने दोनों जगह यहाँ पे भी लिख दिया, तो ये m1 है, तो ये हो जाएगा m1 और यहाँ पे भी आ जाएगा m1, ठीक है। तो m1 को मैं m1 की तरफ कर दूंगा और m2 को मैं m2 की तरफ कर दूंगा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 4m1 माइनस m1 इक्वल्स टू 9m2 माइनस 4m2, ठीक है। अब यहाँ से मुझे स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा, 4 माइनस 1 कितना होता है, 4 केलों में से 1 केला खा लिया तो कितने केले बचेंगे, 3 केले बचेंगे, तो 4 मेरे पास m1 था, उसमें से 1 m मैं खा गया तो 3 m1 बचेंगे इक्वल्स टू, यहाँ पर मेरे पास 9 केले थे, उनमें से मैं 4 केले खा गया तो 5 केले बचेंगे, तो ये बचेगा 5m2। अब मैं इसको क्या करूँगा, m2 को इधर डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा m1 ओवर m2 और 3 को मैं उधर डिवाइड कर दूँगी, हो जाएगा 5 ओवर 3। और मुझे मैं बेसिक मैथ से पता है कि मेरे पास डिवीजन रेशो के इक्वल कैसे लिखते हैं, देयरफॉर जब भी मेरे पास देखो ये फार्मूला याद कर लो यूजिंग ये मैथ्स का फार्मूला होता है कि अगर ये दोनों इसके इक्वल होते हैं, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये फार्मूला होता है मैथ्स का, ये इसके इक्वल हो जाता है, तो देयरफॉर मेरे पास क्या आ जाएगा, m1 रेशो m2 इक्वल आ जाएंगे 5 रेशो 3 के। अब बस अब मुझे 5 रेशो 3 मिल गए ना, तब इसकी हेल्प से मैं x वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ अपने पॉइंट की। देखो मुझे x और y s के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे थे, जिसमें से मुझे 4 ऑलरेडी गिवन था, बस मुझे x फाइंड करना है, लेकिन x फाइंड करने के लिए मुझे रेशो तो पता होने चाहिए थे ना, तो ये 4 इसीलिए गिवन था ताकि मैं रेशो फाइंड कर सकूँ, इसको कंपेयर करेंगे। तब हम अगेन कंपेयर करेंगे, लेकिन इस दफ़ा हम x वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे क्योंकि हमें x फाइंड करना है। तो जब भी हमारे पास रेशो का क्वेश्चन होगा ना स्टूडेंट, जब में रेशो फाइंड करना होगा, हमेशा उस पर कंपेरिजन कर कर ही सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे अगेन कंपेयरिंग इक्वेशन ए कह देते हैं उसको, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन ए है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख देना है कंपेयरिंग इक्वेशन ए। तो हमारे पास x इक्वल्स टू, पहले तो भाई फॉर्मूला लिख दोगे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो उससे पहले हम जो जो वैल्यू गिवन है वो लिख देना है। m1 रेशो m2 अभी हमने फाइंड किया 5 रेशो 3 है, और x1 हमारे पास क्या है, x1 7 है और x2 -1 है, तो 7 -1 लिख देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग ऑल वैल्यूज इज एवर, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल वैल्यूज अबव, ये कर देना और सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हमारे पास x इक्वल्स टू m1 हमारे पास क्या है 5, फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल होता है, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होता है, और m2 हमारे x2 हमारे पास है -1, अच्छा ये इक्वल्स टू -1 है, ठीक है, प्लस m2 हमारे पास है 3 और x1 हमारे पास है 7 और नीचे आ जाएगा 5 + 3, तो x इक्वल्स टू -5 प्लस 21 ओवर 8 हो जाएगा। तो 21 में से 5 काटो तो 16 बचता है, तो x आ जाएगा मेरे पास 16 ओवर 8 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो हमें सिर्फ 2 यही तो फाइंड करना था।
हमारा बस ये आंसर आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज 2,4। कैसे लिखा, 4 ऑलरेडी गिवन था इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये हमारा आंसर है। होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने रिव्यू ज़रूर देना मुझे। टेक केयर।